पीपल अराउंड यू जो कि अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, बहुतों ने स्टार्ट किया है, फ्लॉप हो गया, फिर स्टार्ट किया, फिर फ्लॉप हो गया, उनमें से एक दो ऐसे होंगे जो आके आप सामने हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ ये रेज होता है कि उस वक्त जो जो फीलिंग होती है किसी भी शख्स की जो जॉब कर रहा होता है, वो ये रियलाइज कर रहा होता है कि यार ये बंदा कैसे काम कर रहा है, मेरे पास तो बहुत स्किल है, मेरे पास तो मेरी जो सलाहियतें हैं, मेरी जो एबिलिटीज हैं और जो मेरा टेम्परामेंट है और जो मेरी प्रोफेशनैलिटी है, इट्स मच बेटर देन दैट पर्सन। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा। मैंने ये रियलाइज किया है कि सबसे बड़ा फियर जो किसी एक जॉब करने वाले शख्स को होता है, जो कि उसको बिजनेस की तरफ ड्राइव नहीं होने देता, वो ये है कि वो ये समझ नहीं पाता कि अल्लाह ने जो उसको सलाहियतें दी हैं, वो जो इस प्रोसेस से गुजर के इवॉल्व हुआ है, वो प्रोसेस क्या उसे आइसोलेशन के अंदर पैसा कमाने देगा। वी डोंट ट्रस्ट इट। अंदर कबूल नहीं कर रहा होता इस चीज को। आप बड़े कामयाब हैं, आप बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन सो व्हाट, मेरा अंदर ये डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा कि ये जो चीजें मैं कर रहा हूं, ये मुझे क्या इंडिपेंडेंटली इस काबिल बना देती हैं कि मैं पैसा पैदा कर सकूं, मैं इस सोसाइटी में से पैसा कमा सकूं, मैं इस बिजनेस मार्केट में से पैसा कमा सकूं। आई एम अफ्रेड, मुझे खौफ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने जिस लाइफस्टाइल सोशल स्ट्रक्चर को बिल्ड किया, मैंने जिस लिवरेज ऑफ लाइफ एंड ब्लेसिंग ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, आई डोंट वांट टू कंप्रोमाइज ऑन दोस पॉइंट्स। तो उसके लिए अगर आई हैव टू टेक इनिशिएटिव, तो मुझे अपने अंदर से कोई फीलिंग प्रोड्यूस करनी है ना। लेकिन मेरा अंदर तो मान ही नहीं रहा इस बात को कि ये जो सलाहियतें मेरे अंदर है वो इस काबिल भी हैं कि वो इंडिपेंडेंटली पैसा प्रोड्यूस कर सकती हैं। हमने ये देखा है कि मुझे तो टीम चाहिए, मैं तो अगर मैनेजमेंट के अंदर आ गया हूं, मैं सी लेवल के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं रिव्यू कर रहा हूं डेटा को, तो मेरे काम करने वाले तो दूसरे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो मैं एकदम इतना बड़ा सेटअप क्रिएट कैसे कर सकता हूं? और अगर मैं करना चाहूंगा तो मुझे स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? स्टार्ट फिर वहां से करना पड़ेगा, बेसिक्स के। और अगर मैं फिर बेसिक स्टार्ट करूंगा तो वो उस लाइफस्टाइल का क्या करूंगा जो मेरे सामने खड़ी, जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं, मेरी फैमिली है, मेरा सोशल स्ट्रक्चर है। I don't want to compromise this point. और आपको मैं यकीन करा दूं, this is the biggest myth. आप यकीन करें कि आपका रिस्क एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन उसी सोसाइटी में खड़ा है, उसी बिजनेस मार्केट में खड़ा है, उन्हीं स्किल्स के अंदर खड़ा है, आपको दिख नहीं रहा। अब ये बात बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगी कि यार ये नासिर साहब अजीब सी बात कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, हम भी इसी मार्केट में हैं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं तो अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर पिछले 10 साल से बैठा हूं, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो सर वो इसलिए नहीं दिख रहा ना कि आपका कबीला डिफरेंट है, आपका माइंडसेट ही डिफरेंट है, आपका एंगल ऑफ एनालिसिस ही डिफरेंट है, आपको चीजों को रिव्यू करना और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने का पैटर्न ही डिफरेंट है, आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे बड़ा काम यह है कि आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है कि लेट मी सी। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये कितनी देर लगेगी इस काम को करने के लिए। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, दिस इज द प्रोसेस, एवोल्यूशन है ये ऐसा नहीं है कि आप आज घर में गए, आपने जाके बैठ के बात करनी शुरू किया और आपने एक स्विच ऑन किया, जस्ट स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एट द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू एडजस्ट योरसेल्फ, रियलाइज योर ब्रेन दैट ठीक है मुझे अपना बिजनेस करना है, आई हैव टू सी द अपॉर्चुनिटीज अराउंड मी। और जब आप उसे देखना शुरू करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका नजरिया चीजों को देखने का, परखने का बदलता जाएगा, और अगले 6 माह साल तक आप चीजों को मुख्तलिफ नजर से देखना शुरू करेंगे। और जब ये हो जाएगा, आपकी नजर बदल जाएगी, तो आपके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस असल में आपका एसेट है। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू वांट इन योर लाइफ। हाँ, ये खौफ बड़े हैं कि मेरा फैमिली सिस्टम और मेरा सोशल स्ट्रक्चर और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस दिस इज अ वेरी बिग ड्रीम। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 50 60 साल के बाद क्या? जिंदगी की तो वन टाइम रेस है ना, आप जा रहे हैं और उसके बाद खत्म। तो यार इस तरह का जी लेना कुछ, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। एक बीज को अगर बोया आपने तो वो अगले दिन फल नहीं देगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। हमें फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करके जिंदगी को कन्विंस करना है कि प्रोसेस यही है कि बीज के बाद एक छोटी सी कॉम्पल निकलती है जो जमीन की सतह को फाड़ती है, और आहिस्ता आहिस्ता आप जब उसकी हिफाजत करते हैं वो बड़ी होती है, और जब वो बड़ी होगी तो एक दिन आएगा उसे फूल फल लगेंगे। यू हैव टू वेट फॉर दैट।
जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, वो भाई साहब भी तो कुछ इसी तरह ही बने थे ना. इट विल टेक टाइम, और जब वो टाइम आ जाएगा तो आप पैसा कमाने लग जाएंगे. तो लाइफ इज नॉट ओनली एंड ओनली अबाउट मनी. व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर इनर रिस्पेक्ट, योर कॉन्फिडेंस, योर इंडिपेंडेंस एंड द पावर ऑफ डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, कि ये सब कुछ आपका अपने हाथ में है, then you will start realizing this point कि यार अपना किया जा सकता है, थोड़े में गुजारा कर लेंगे, बीज को जरा तना बनने का इंतजार करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी गोडी करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, इसकी हिफाजत करते रहेंगे, धूप छांव से इसको बचाते रहेंगे, और एक दिन ये ऐसा आएगा कि ये बड़ा हो जाएगा and we will start getting fruit out of it. लेकिन उस वक्त तक मुझे अपने कैनवस को चेंज करना है, मुझे ग्रेटिट्यूड शो करना है अपनी लाइफ के अंदर दूसरे एरियाज में. मुझे ये बताना है, अपने आप से बात करनी है, ये फीलिंग मुझे अपने आप को देनी है, मुझे खुद को कन्विंस करना है इस पॉइंट के ऊपर कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है. मुझे पता है ये काम मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरी चीजों को भी अटेन करना चाह रहा हूं. अब आप मुझसे पूछेंगे दूसरी चीजें क्या है? आपको जॉब में सिर्फ पैसों से मसला है? नो, यू नीड रिस्पेक्ट, यू नीड इंडिपेंडेंस, यू नीड अ फेवर एंड द पावर ऑफ डिसीजंस इन योर हैंड. You need control. वो कहां मिलेगा आपको? वो आपके बिजनेस में मिलेगा आपको. तो स्टार्ट के ऊपर आप एंगल चेंज कर लें अपना कि यार मैंने लाइफ को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना शुरू कर दिया. आई एम लविंग दिस लाइफ जो मैं गुजार रहा हूं. मैं अपने प्यारों से मिलता हूं. आई स्पेंड टाइम विद देम एंड दिस इज मोर ब्लेस्ड फीलिंग टू मी. So that's how you can start something, sir.